अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? कोई वक्फा ज़्यादा तो नहीं आ गया? हाँ जी, मौसम बहुत अच्छा है। मैं भी वाक शाक करके आया हूँ तो बड़ा खूबसूरत मौसम है। और अंदर का मौसम भी अच्छा है, दिल का मौसम भी अच्छा है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त हुकूमती जो टीम है ना, मुज़ाकरात वाली हुकूमती टीम, वो मुशावरत कर रही है। और उसकी ख़बरें अंदर से ये आ रही हैं कि जनाब अली, इन्होंने, इस कमेटी ने एक और ज़ैली कमेटी बनाई है जो इमरान ख़ान की जो टीम है उसको 7 दिनों में जवाब देगी कि जनाब तुहाडे मुज़ाकरात जिहड़े लिख के तुसी दिते ने ना, ओदा की जवाब है। वैसे तो हमें बता दिया गया है कि उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। साढ़े वालों जवाब ही समझो चौधरी साहब, फिर ना ही समझिए। ये लतीफ़ा आता है किसी को? चौधरी साहब फिर ना ही समझिए। ओ माय गॉड, चलो मैं नहीं सुनाता लतीफ़े। एक बंदा कहता है सर जी तुसी लतीफ़े बहुत सुनाते हो। मैं आके यार इंटरटेनमेंट होती है, गपशप होती है, सारा दिन टेंस ज़रूर रहना होता है कि ऐ हो गया तय हो गया। तुसी खबरों को ही सुन लो तो कोई खैर दी खबर ही नहीं आएगी। डंपर ने ये एक्सीडेंट किया, गाड़ी उसको लग गई, 2 बैंक डकैतियाँ हो गई, चोरी हो गई, कत्ल हो गया, यही सारे होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई खुले दिल से एक अच्छी खबर आपको हम ज़रा हंसने हंसाने वाली दे देते हैं तो वो कोई बुरा तो नहीं ना सर जी? ठीक है ना, बुरा तो नहीं है ना? अच्छा, आए जी। मुज़ाकराती कमेटी ने, वैसे तो हमारे पास उसका जवाब आ गया है कि साढ़े वालों जवाब ही समझो, क्योंकि जो उन्होंने टाइम दिया है ना, वो उन्होंने कहा जी 7 दिनों के अंदर अंदर दियो, वरना अगली चौथी मीटिंग नहीं होएगी। ए ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, मैं ਇਹਦੇ खिलाफ ਹਾਂ बड़े कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ करो वरना ਅਸੀਂ इहतजाज करांगे, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ वरना ਅਸੀਂ इस्लामाबाद से कब्जा करांगे, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ वाला केस ਸਾਡੇ हक च ना होया तो असी चीज़ यही मैं कहता हूँ, इनकी गर्दन से सरिया निकलना चाहिए। निकलना चाहिए ना। वो जब तक नहीं ना निकलेगा। अभी इमरान को परसों सज़ा हुई है तो उसने कह दिया है कि ये जी आसिम मुनीर साहब या 2 है जी, या खान नंबर 2, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये तो जब एक तरफ से ये ऐसी बातें करें, आप इनके लगे। आज इन्होंने इस्तकबाल शहबाज शरीफ का असम्बली में कैसे किया पता है आपको? बिल्कुल उन्होंने खोपे चढ़ा के कन्ना ते गल की है, वरना उन्होंने गो शहबाज गो, करप्ट, नंबर 2, चोर, डाकू, सारी बातें की हैं। यार इन्हां दे नाल तुसी मुज़ाकरात करदे हो, इन्हां दे लोगां दे नाल। ते तुहानू गुलाम फरीदा दी मैं गल सुनाई नहीं कि गुलाम फरीदा दिल उत्थे देइए जिथे अगला कदर भी जाने। ये हालात हैं इनके। आप यकीन करें, ये इनका आप देख लें, अभी मुज़ाकरात जारी है ना। हुकूमत ने बड़ा खुशी से ऐलान किया था कि ये 2 चीज़ों से पीछे हट गए हैं जी, एक 26वीं आइनी तरमीम से और एक 8 फरवरी के इलेक्शन से। तो इमरान खान ने अंदर से ही कह दिया है कि 8 फरवरी को योम स्याह मनाओ, गली गली बाहर निकलो, पेशावर जलसा करो, ये करो वो करो, उन्होंने कह दिए। तो ए कह रहे सन जी हुकूमती नुमाइंदे कि जनाब उन्होंने ना वो इस 47 फार्म से हट गए। नहीं सर जी नहीं, दुम कदी सीधी नहीं हो सकती। केड़ी दुम सीधी नहीं होती, चाहे उन्होंने 100 साल भी वो कहते हैं इंज करके प्लास्टिक च नली च रखो, खोलोगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी इंज करके। वो केड़ी दुम है, ए तुसी दसनी है। ठीक है ना, कोई गल्लां तुसी भी दसिया करो। 100 साल तक भी है वो दुम उहदे विच रवे ना, ए सीधी नहीं हो सकती। ये वो चीज़ है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। ये इमरान खान वो है, इधर ही आपको उसको खाना खिलाएं, उसी प्लेट में छेद करेगा। इधर ही इसको दूध पिलाओ, ये उसी सांप की तरह जब दूध इसके जिस्म में जाएगा थोड़ी हरारत आएगी, गर्मी आएगी, ए ओनू ही डसेगा, ए लो मुनसिफ नहीं डसो, इन्हें मैंने दूध पिलाया सी। ये है आस्तीन का सांप, उसी थाली में छेद करता है जिस थाली में खाना खाता है।
تو اس سے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੱਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਓ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਹ और सर जी ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जमैमा ਦਾ है 4 साल ये वज़ीर आज़म रहा है ना अपने बच्चों को नहीं मिला हुण बच्चे इनू मिलन नहीं आ रहे इससे अंदाज़ा लगा लें एक की चीज़ है ठीक है और इसके पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं मेरे पता नहीं कितने बच्चे हैं ये जमैमा ने रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा है रेहाम खान बेचारी हैरान हो गई थी जब इसने कहा था आज साड़ी शादी की पहली सालगिरह है तो लंदन च फोन किया कि तू मैनू की देगा कहता मैं तेन तलाक देंगा ये इंसान है जानवरों से भी गया गुजरा है आप देख लें इसकी किताब पढ़ लें कोई इसकी किताब नहीं वो हाजरा की पढ़ लें आयला मलिक की वीडियो निकाल के देख लें वो मलाला के कौन सी आयशा गुलेलई उसकी किताबें देख लें सर एक बात हो तो आप कहें जी हाँ ठीक है अब एक बंदा मेरे साथ वो कह रहा था कि सर जी इन्हों ना पिंकी पीरनी ने डबोया वरना इमरान जड़ा ना एडा बदनाम ना होंदा ते पिंकी पीरनी नू कढ़ के कौन ले आया है मुर्शिद नू कढ़ के कौन ले आया है 5 बच्चे दी माँ बेचारे 5 बच्चे रुल गए वो खावर माने का रुल गया और इमरान कढ़ के अपने मतलब वास्ते ले आया है फिर वो नहीं बदले ले ने ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਮੈਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਮੈਤੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਬੋਇਆ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 2 ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 1 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ लेकिन नहीं सर जी ये भी मैट्रिक तो इंज ही है इनू असी जानने मैट्रिक तो ये मैट्रिक जदों इत्थे HESN कॉलेज पढ़ता सी ना 10 क्लास उदों तो ये चंदा मंगना शुरू होया और इहदी जेब हमेशा खाली होंदी सी ये दूसरे दी जेबों चों पकौड़े समोसे खाण वाला बंदा ते हुण तक खा रहा है आप देख लें अगली रिपोर्ट जी अगली खबर KPK से एक बड़े वो KPK का नुमाइंदा ही बता रहा था कि इन दिनों में KPK हुकूमत पर 100 अरब से ज़्यादा कर्जा नया कर्जा चढ़ गया है और इधर मरीम नवाज ने कर्जा उतारा है आप गूगल पे जाके देख ले मसलन मैं समझाने के लिए कह रहा था पहले अगर 100 अरब साढ़ा कर्जा सी ना वो रह गया 80 अरब बाकी 20 अरब मरीम ने समझाने के लिए कह रहा हूँ वो उतारा है IMF का और उथे अगर कर्जा सी ना KPK दे विच 100 अरब तो वो 200 अरब हो गए ये सूरत हाल है ठीक है तो KPK में वो सूरत हाल हो रही है अगे आए जी अगो आओ जनाब अगो मुज़ाकरात जी मुज़ाकरात तो फेल ही ने बहरहाल ये इन्हां दी मर्जी है फेल ने बाकी जनाब वो कहते हैं जी अब आप तैयारी कर दें कोई राय नहीं बनाई तो ये अरफान सिद्दीकी ने कहा है कि असी जनाब तैयारी कर रहे हैं असी कोई राय नहीं बनाई कि इन्होंने जवाब देना है कि नहीं देना वैसे कोशिश कर रहे हैं कि 7 दिन च असी जवाब दे दईए 31 तो पहले ही जवाब दे दईए हुकूमत नूं एडा थले लगन की लोड़ कोई नहीं हुकूमत उनकी अभी उनके हिसाब से लोगों ने बाईकाट नहीं किया लेकिन उनके हिसाब से सिविल नाफरमानी भी जारी है उनके हिसाब से 8 फरवरी को योम स्याह भी मनाया जा रहा है तो फिर तुसी केड़ी गल मनाई है हुकूमत भाई वो हुकूमत तुसी केड़ी गल मनाई है इमरान दे कोलों कोई मनाई है नहीं मनाई ना तो फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है ठीक है बाकी जनाब अली इन्हां दी गर्दन चो सरिया कड्डो तुसी बाहर कड्डो बिल्कुल और मंसूर अली शाह साहब नूं असीं ये कह रहे हैं मंसूर अली शाह का ही बयान चल रहा है दूसरी तरफ से कोई बयान नहीं चल रहा वो मंसूर अली शाह कहते जी मैं जेड़े केस का फैसला करन लगा मेरे को केस ही वापस ले लिया वो भाई केस ही वो आईनी बेंच दा सी वो आईनी बेंच को लगना है ना वो रेगूलर बेंच दे विच नहीं लग सकता इन्हों कौन समझावे मंसूर नूं लेकिन वो बेचारा अपने हिसाब नाल है ना सर जी उन्होंने तो जड़ा ना अपना ही पई हुई है ना
ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ बादशाह ने कहा मरासी नू भाई मरासी का नाम ऐसे ले लेते हैं, मरासी बेचारे कोई ऐसे तो नहीं है, कि जा ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ है अच्छा। मंसूर अली शाह ਨੂੰ अपनी चीफ जस्टिस ही पई हुई है, अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको मैं कह रहा हूँ उसको आराम से बाइज़त तरीके से रिटायर कर दो। अगर रिटायर नहीं करना उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज दो, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਫੀਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 साल नहीं चलन देगा। पक्की बात है। आज गैर जानबदारा तब से पढ़ लें जिसने आज मुआवन वकील मुकर्रर किया है हामिद खान को कि आओ जी बहस करो आईनी थे ऐसी कर सकते हैं कि नहीं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। हामिद खान गैर जानबदार वकील है तो फिर या मुनीर मलिक ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ मंसूर अली शाह ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣਗੇ। मंसूर साहब खुदा के लिए पाकिस्तान को और बर्बाद ना करो, चुप करके घर आ जाओ मेरे चैम्बर में आके वकालत शुरू कर दो, आ जाओ। पहले भी तेरा उत्थे ही चैम्बर सी, तुहानू पता है ना। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस किया था वो बिल जो है ना असम्बली में पेश हो गया है, और बिल के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये बिल पेश किया है सैयद रफ़ीउल्लाह है, कराची हल्का 230 के MNA, उसने किया है कि ये सबको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बिल उसने पेश किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और हाई कोर्ट ने आर्डर मंगवाया था तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया है सरकारी वकील ने कि जनाब अगर ये बिल पास हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम ये बिल पास करवाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत ने भी वहाँ पे बयान दे दी है, बाकायदा अदालत में दी है। तो अदालत ने वो केस सारे रख दिए हैं। उसने कहा जब ये फ़ैसला हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, फिर आप दरख्वास्त दे के ये केस निकलवा सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने केस फाइल नहीं किया ना वो लाजमी रब्ता कायम करें मेरे साथ, उनके लिए फिर नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग जिन्होंने पेश किया है वो तसल्ली में रहें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, नए लोगों ने, नए रिटायरमेंट लोगों ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो लाजमी अप्लाई करें। वो शनाख्ती कार्ड की कापी दें, रिटायरमेंट का लेटर दें और मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको हम फ़ीस भी थोड़ी सी बताएंगे। टेलीफोन पर रब्ता कायम करें, उनको मैं सारी तफसील बताऊंगा। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572 रब्ता करें। और अब देखें ये अहम वीडियो।